भद्रवाह के 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। पहाड़ी जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले पसमानदा नौजवानों को मुल्क की रंगारंगी देखने का यह सुनहरी मौका फराहम किया गया। सीआरपीएफ चाहती है कि टूर में शामिल ये तलबा तनों के बावजूद हिंदुस्तान के इत्तेहाद की मुनफरद खुसूसियत को समझें। बटालियन हेडक्वार्टर सरना भद्रवाह से सीआरपीएफ के 33वीं बटालियन के कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी ने उनको झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज्म करा गया है। सीआरपीएफ के मुताबिक इस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि बर्फपोश पहाड़ों में रहने वाले सबसे ज्यादा मुस्तकिल तालिब इल्मों को मुल्क दिखाना है, क्योंकि कई लोग कभी भद्रवाह से बाहर नहीं गए हैं। भद्रवाह में सीआरपीएफ 33 बटालियन की तरफ से एक भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया गया है, जिसमें कि मुख्तलिफ स्कूलों के 30 बच्चों को भारत दर्शन टूर पे ले जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद है जो टूर पे जाएंगे। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी एक्साइटमेंट है इनमें, कितना जोश है इनमें जो ये भारत दर्शन टूर पे जा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो और कितनी एक्साइटमेंट है आप में जो है आप टूर पे जा रहे हो? जी, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं यहाँ डड़काई जो गांव है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ से आया हूँ यहाँ बॉयज़ में पढ़ने के लिए। हमारा जो गांव है बहुत दूर दराज एरिया में है, तहसील गुंदो में। वहाँ पे तो बिजली भी कई मुश्किल से मिलती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, ये जो हमारी 33 बटालियन है सीआरपीएफ की, इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम JNK से बाहर भी देख पाएँ और एंटरटेन और कुछ नॉलेज भी वहाँ से गेन कर पाएँ। तो कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। आपकी फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या फील कर रहे हो आप इस वक्त? सर अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सर यहाँ से अभी तो बस में बिठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वही है, हम इतने अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। सर क्या सोचा है, कैसे एंजॉय कर? सर एक्सप्लोर करेंगे बाहर की चीज़ें देख देख के। मतलब सर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनको छोटी सी चीज़ों को भी हम अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप गए हो बाहर? सर जम्मू तक गया हूँ, बाकी आगे नहीं गया हूँ सर। पहली बार आप जम्मू के बाहर जा रहे हैं? सर बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ बाहर जाने की। ये बच्चे क्योंकि गरीब हैं तो यहाँ से कई बार बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इनको ये मौका मिलेगा कि वे भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर को समझ सकें। और दिल्ली में हमने 3 दिन का इनका प्रोग्राम बनाया है। जो भी दिल्ली में हमारी धरोहर है, जो भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको एक देख सकें और अपने देश को समझ सकें। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिब हुसैन। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तरक्की का नया दौर जारी है। उन्होंने मोदी हुकूमत के 9 साल में वो तरक्की करके दिखाई जो कई दहाइयों में नहीं हो सकी थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से इंटरव्यू के दौरान मरकजी वजीर ने ये बातें कही। ये 9 साल में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जो डोमेस्टिक मैं बताऊंगा आपको कि यहां सबसे बड़ा रोड टनल बन गया यहां पे, या इतने करोड़ 12-14 करोड़ शौचालय बन गए, या प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ के 3 करोड़ आवास दिए गए। हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हमारा बनाया गया, अब 3रे नंबर पे हम जाने वाले, और फिर 2रे नंबर पे हमारा सिविल एविएशन ग्रो कर रहा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैं ओवरऑल आपको फिगर देता हूं कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के बाद जिस गति से विकास का कार्य बढ़ा है एक, और हम विश्व में 2014 में जब हम 10वें स्थान पे थे हमारी अर्थव्यवस्था, हम वहां से चलते चलते 5वें स्थान पे आ गए। और इस समय हमारी 3.83 करोड़ की 3.83 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारे से जो आगे इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, 4.3 ट्रिलियन $, हम उनसे आगे निकलने वाले बहुत जल्दी। फौज ने अखनूर के जोरिया में साबिक फौजियों की रैली का एहतमाम किया। रैली में खित्ते के 50 साबिक फौजियों और 60 वीर नारियों ने शिरकत की। साबिक फौजियों और वीर नारियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए फराहम करदा नए माली फवायद के बारे में जानकारी देने पर इस दौरान तवज्जो मरकूज थी। किसी भी साबिक फौजी को दरपेश किसी भी मसले के हल के लिए एक शिकायत इजाला सेल भी कायम किया गया है।
आज का प्रोग्राम था कि आर्मी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया एक्स सर्विसमैन के लिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स सर्विसमैन को पता नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें बहुत सारी चीज़ें जो थी पता चला है कि ऐसा भी होता है करके। बहुत सारे अपडेट्स हो रखे हैं, जैसे अभी स्पर्श का नया अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे जितने भी एक्स सर्विसमैन आए थे उनमें से 40% 45% लोगों ने अभी तक स्पर्श पे रजिस्टर्ड ही नहीं किया हुआ है। उनको जहाँ तो चैनल मालूम नहीं था, जहाँ तो चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो सीओ साहब ने काफ़ी बारीकी से उनको गाइड किया है कि प्रोसीजर्स क्या है और तरीका क्या है उस चीज़ का। और सीओ साहब ने यहाँ पे क्लैरिकल स्टाफ भी बिठा रखा है उनकी हेल्प के लिए। और भी उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो चीज़ें सर्विस में लागू थी वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट के बाद भी लागू हैं। बहुत अच्छा लगा सीओ साहब ने जो यहाँ पे लोगों को एक्स सर्विसमैन लोगों को आमंत्रित किया है और उनकी मानो कि एक तरह की उन्होंने सेवा करी है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कि अभी जो लेटेस्ट